हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं किशोरावस्था का अर्थ, परिभाषाएं एवं अवधारणाएं। दोस्तों, ये किशोरावस्था का अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, जिसका हिंदी में किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है या हम जानते हैं। एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एडोलसक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर। परिपक्वता की ओर बढ़ना। किशोरावस्था का सही अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। जिस प्रकार से एक ऋतु का आगमन दूसरी ऋतु के पश्चात होता है, किंतु प्रथम ऋतु में आगामी ऋतु के आने के लक्षण दिखलाई देने लगते हैं, ठीक उसी प्रकार विकास की विभिन्न अवस्थाओं से बालक गुजरते हुए विकास करता है। पहले शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो आइए जानते हैं किशोरावस्था के बारे में कि किशोरावस्था क्या है। जैसा कि आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, एक परिभाषा जरसील्ड महोदय के अनुसार है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वतावस्था की ओर बढ़ता है। ये मुख्य रूप से कहना चाहिए तो सही अर्थों में परिपक्वता अवस्था एक परफेक्ट जो है परिभाषा कहा जा सकता है या अर्थ कहा जा सकता है। किसने किशोरावस्था को परिपक्वता की अवस्था कहा? तो जरसील्ड महोदय ने, या जरसील्ड महोदय के अनुसार। दूसरा हम जानते हैं स्टेनली हॉल ने इस अवस्था के बारे में क्या कहा। स्टेनली हॉल के शब्दों में किशोरावस्था प्रतिबल और खिंचाव, देखिए कौन कौन से शब्द है। प्रतिबल, खिंचाव, तूफान और लड़ाई झगड़े की आयु है। खिंचाव या इसको तनाव भी कह सकते हैं। तनाव की अवस्था, तूफान की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में तूफान सा, ज्वार भाटा सा लक्षण आता है, दिखाई पड़ता है। इसके बाद लड़ाई झगड़े की आयु, झंझावत की आयु भी कहा जाता है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में झुंझलापन नजर आता है, इसलिए स्टेनली हॉल ने परिभाषित करते हुए इसके शब्दों में कहा है, प्रतिबल, खिंचाव या तूफान, खिंचाव, तनाव, तूफान एवं लड़ाई झगड़े की आयु किशोरावस्था है। किशोरावस्था जैसा कि आप जानते हैं 12 से 18 वर्ष की आयु को कहा जाता है। इस अवस्था में आरंभ में होने वाली जो परिवर्तन होती है वह आयु, लिंग, जाति, जलवायु, संस्कृति, व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करती है। ये विकास जो है किशोरावस्था में, जलवायु गर्म प्रदेश में ये किशोरावस्था पहले ही आ जाता है, एक वर्ष पूर्व। इसके विपरीत ठंडी प्रदेशों में एक वर्ष बाद आता है। जैसे पाश्चात्य देशों में
किशोरावस्था 12 वर्ष में आता है, लक्षण दिखाई पड़ता है तो गर्म प्रदेश जैसे भारत, बांग्लादेश, ये सब जो है गर्म प्रदेश में आता है। तो इसमें क्या होता है कि 12 से पहले किशोरावस्था आ जाता है। लिंग, अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बालक बालिकाओं में भी अंतर होता है। बालक यदि किशोरावस्था बालक में आरंभ 13 वर्ष से होता है तो बालिकाओं में 12 वर्ष से ही आरंभ हो जाता है। यदि बालक में 12 वर्ष से तो बालिकाओं में जहाँ 11 वर्ष से किशोरावस्था प्रारंभ हो जाती है। ये स्वास्थ्य के अनुसार भी किशोरावस्था पहले या बाद में आता है। जिसका स्वास्थ्य क्या होता है, वीक होता है, कमजोर होता है, तो उसका किशोरावस्था देर से या शारीरिक रूप से अविकसित या फिर लेट से प्रारंभ होता है। जिसका स्वास्थ्य ठीक है तो समय उसका क्या होता है, किशोरावस्था प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि मैं पहले भी इस वीडियो में बता चुका हूँ, बालकों की किशोरावस्था 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ हो जाता है और बालिकाओं की लगभग 12 वर्ष की आयु। भारत में यह आयु पश्चिम के ठंडे देशों की अपेक्षा 1 वर्ष पहले आरंभ हो जाती है। यदि 12 वर्ष में किशोरावस्था पश्चिम के देशों में प्रारंभ होगा तो भारत में 1 वर्ष पूर्व 11 वर्ष में, यदि पश्चिम के देशों में 13 वर्ष में तो भारत में 12 वर्ष में ये अवस्था प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों आगे हम किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। किस प्रकार से इसका विकास होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक। तो नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो लंबा ना हो जाए इसके लिए मैं इस वीडियो में इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।